पीएचडी करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक नया रूल आ चुका है बेसिकली, प्लस पीएचडी के बाद भी एक कोर्स होगा, उसका भी एक नया रूल आया है एआईसीटी की तरफ से। पहले मैं समझा दूं, एआईसीटी और यूजीसी अलग दो गवर्निंग बॉडीज़ हैं, दोनों का अलग रूल्स होता है। तो इसके लिए हो सकता है कुछ एक कोलैबोरेशन करके वो नया रूल लाएंगे थोड़ा मिक्स करके, बट अभी फ़िलहाल एआईसीटी की तरफ से ही रूल आया है। जो आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, बहुत सारे और कॉलेजेस कुछ हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के अंडर आते हैं, वो एआईसीटी और यूजीसी के अंदर नहीं आते हैं, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं। ठीक है जी, तो आप इसको मिक्स मत करिएगा। तो यहाँ पर जो मोटा एक लाइन का नया रूल आया है पीएचडी के लिए, अभी इंटरव्यू नहीं होगा। तो क्या होगा, पूरा डिटेल एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं, इंटरव्यू नहीं होगा पीएचडी एडमिशन में। तो यहाँ पर दो स्टेप होंगे आपका। पहला, अगर आपने गेट एग्ज़ाम दिया है तो गेट एग्ज़ाम के जो परसेंटेज होगा, या फिर यूजीसी नेट दिया है अगर आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 30% आपका लिया जाएगा वेटेज गेट और नेट का, 70% वेटेज लिया जाएगा कोई इंस्टीट्यूट में खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा रहा है। दोनों मिला के क्या होगा, आपका बेसिकली मेरिट लिस्ट बनेगा, यू आर एलिजिबल और नॉट। ठीक है जी, पहला। दूसरा, आपके पास क्या आ जाएगा कि पब्लिकेशंस रिक्वायर्ड बिफोर थीसिस सबमिशन। उसमें क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बोल रखा है कि भाई साहब 1 पीयर रिव्यूड कॉन्फ्रेंस पेपर होना चाहिए। ये पहले से ही था, कैंडिडेट जो होगा वो पहला ऑथर होना चाहिए। जब रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, जो कैंडिडेट होता है वो फर्स्ट ऑथर होता है, उसके बाद टीचर्स के नाम या फिर कोई और उनको हेल्प किया है उनके नाम आता है। ठीक है जी। उसके बाद 2 स्कोपस इंडेक्स जर्नल पेपर्स, मतलब क्या है, अच्छे पेपर पब्लिश 2 करना है। स्कोपस इंडेक्स मतलब क्या है, जो अच्छे रेपुटेशन वाला सिटेशन हो जाए गूगल पर सिटेशन हो जाए, ऐसे पेपर आपका पब्लिश करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस के लिए उन्होंने बोल रखा है यहाँ पर कि, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, 2 बातें। ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये सारे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर पहला, एनरोलमेंट होगा 2 बार होगा पर ईयर, हर सेमेस्टर से पहले। तो कब होगा, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी एक बार होगा और एक बार जुलाई में होगा आपका एडमिशन। तो एडमिशन मतलब क्लासेस चालू होगा, एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा आपका सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन। ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास, 4 साल का अगर ग्रेजुएट डिग्री है प्लस 5 ईयर्स रेलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, उसको भाई साहब वो डायरेक्टली पीएचडी के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। तो अगर आपको मान लो आपने बीटेक कर रखा है, हालांकि बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी होता है, काफ़ी टाइम से हो रहा है, लाइक एग्जांपल आईआईटी गांधीनगर करवाती है, एमटेक प्लस पीएचडी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबके लिए बोल रहे हैं, खाली बीटेक नहीं। अगर 4 साल अपने डिग्री, मान लो कोई बीसीए 4 साल का कर रखा है और 5 साल से कंपनी में काम कर रहा है कर रही है, वो पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाता है, हो जाती है डायरेक्टली। ये चीज़ काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो पीएचडी का ड्यूरेशन होगा, दिस इज़ इंटरेस्टिंग, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल फुल टाइम पीएचडी अगर आप कर रहे हैं, पार्ट टाइम कर रहे हैं तो मिनिमम 4 साल और मैक्सिमम कितना आ गया, 8 साल आ गया। जो पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे उनको 20% वर्कलोड रिडक्शन मिल जाएगा फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। तो जितने भी सरकारी वाले हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, 20% वर्कलोड कम हो जाएगा आपका अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्राइवेट में कोई ऑर्गेनाइजेशन देगा नहीं देगा ये बता नहीं सकते, मैं तो बता नहीं सकता इसके बारे में। एक नया रूल और आया है एआई का यूज़ को लेके, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मेरे को अच्छा लगा जब मैं पढ़ रहा था। आप एआई का यूज़ कोई कर रहे हैं तो उसको आपको ओपनली डिक्लेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आपने वो एआई का यूज़ किया है। एंड सुपरवाइजर्स मस्ट सर्टिफाइड दैट एआई वाज यूज्ड एथिकली एंड ओरिजिनली। अब ये कैसे है पता नहीं, बट सुपरवाइजर ये टेस्ट करेंगे भाई आपने एथिकली यूज़ किया, ओरिजिनली यूज़ किया, जो भी है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये बेसिकली अभी भी होता है जहाँ पर पीएचडी होते हैं। ये टाइमलाइन होगा, फर्स्ट रिसर्च एडवाइजरी आरएसी कमिटी मीटिंग विद इन 3 वीक्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेकेंड आरएसी विद इन 2 मंथ्स आफ्टर कोर्स वर्क कंप्लीशन। ये बेसिकली क्लास होता है, कहीं कहीं टाइम रहता है भाई, 6 महीने का क्लास होता है, कहीं 1 साल का होता है,
मैक्सिमम 1 साल तक मैंने सुना है जो IITs में कर रहे हैं फिलहाल या कर चुके हैं, जो मेरे नोन है। प्रोग्राम रिव्यूज ट्वाइस अ ईयर, हर साल 2 बार किया जाएगा। एंड वाइवा इवैल्यूएशन मस्ट कंक्लूड विद इन 6 मंथ्स ऑफ थीसिस सबमिशन। तो थीसिस आपने सबमिट कर दिया तो आपका वाइवा सब कुछ विद इन 6 मंथ्स हो जानी चाहिए। काफ़ी बार लंबा खींचता है तो लोगों का टाइम बहुत ख़राब होता है, इसलिए ये कराया गया है। ये काफ़ी अच्छा है, ये मैं खुद इसको मतलब एंडोर्स करूँगा, बिकॉज इसमें काफ़ी बंदे फंसे हैं, बहुत सारे नोन मेरे। अब आगे नहीं बता सकता भाई, बिकॉज बहुत सारी कॉन्फिडेंस बातें होते हैं। DSC डॉक्टर ऑफ साइंस गाइडलाइंस, ये कौन कर सकते हैं? नया कोर्स काइंड ऑफ, या फिर बोल तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, ये सबके लिए नहीं है। इसका गाइडलाइन थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी जान लो। फर्स्ट टाइम AICTE हैज सेट क्राइटेरिया फॉर AYD मतलब DSC मिलने के लिए आपके पास PhD होना चाहिए अगर आप DSC डिग्री चाहते हो। जस्ट लाइक अगर हम MD किया है तो DM करते हैं ना डॉक्टरेट में, यहाँ पर इस तरह कहानी है। एटलीस्ट 20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, इंक्लूडिंग 10 years एज प्रोफेसर। तो पहले कोई जॉब लगता है असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, फिर उसका प्रोफेसर बनते हैं, फिर 10 साल प्रोफेसर एक्सपीरियंस, 20 साल वाला एक्सपीरियंस है। 25 पब्लिश पेपर्स, एच इंडेक्स 20 स्कोपस, एच इंडेक्स 30 गूगल स्कॉलर। तो ये बेसिकली इंडेक्स होता है, डिफरेंट इंडेक्स होता है क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पर 20 बोला है और गूगल स्कॉलर पर सिटेशन 30 होना चाहिए पेपर। 5 सिटेशन और 5 इंडियन लिटरेटी पेटेंट्स होना चाहिए। सुपरवाइज 15 अवॉर्डेड PhDs और लेट 5 मेजर प्रोजेक्ट्स। अच्छा ठीक है, LED नहीं है भाई, लेट है, मतलब 5 मेजर प्रोजेक्ट उन्होंने किया हो AICTE से या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो स्पॉन्सर होते हैं, तब आप एलिजिबल हो जाते हो DSC। 2 ऑथर्ड बुक्स और मोनोग्राफ्स, ये बेसिकली क्या है आपका क्राइटेरिया है DSC डॉक्टर ऑफ साइंस में एडमिशन ले, और डिग्री के लिए बोल सकते हो अवॉर्डिंग DSC डिग्री, ये आपके पास है। ये हाँ डिग्री के लिए ये आपके पास होना चाहिए। फिर आपको मिल जाएगा डॉक्टर ऑफ साइंस का क्या अवार्ड मिल जाएगा, या फिर सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या फिर आप डॉक्टर ऑफ साइंस डिग्री होल्डर बन जाएंगे। काफ़ी अच्छा, काफ़ी बड़ा है भाई, काफ़ी लंबा है। बिकॉज देखो अगर मान लो कोई PhD करता भी है 30 साल की उम्र में, उसको मिलेगा 50 साल की उम्र में DSC सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये बेसिकली था नया रूल AICTE का। होपफुली आपको पता लग गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फ्री है भाई साहब। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट नीचे कमेंट करना, आई विल ट्राई टू क्रिएट ए वीडियो ऑन दैट टॉपिक। थैंक यू।